नमस्ते। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे उत्सव के बारे में बात करेंगे। हिंदू साम्राज्य दिन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 6 उत्सव मनाता है, उसमें से दूसरा उत्सव है। पहला वर्ष प्रतिपदा, दूसरा हिंदू साम्राज्य दिन। हिंदू साम्राज्य दिन, ये नाम ही कुछ अलग है। चैत्र शुद्ध त्रयोदशी 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में रायगढ़ के किले पर उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्यारोहण हुआ। उस उपलक्ष्य में ये हिंदू साम्राज्य दिन मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को सब कुछ मालूम है। उनके बारे में ज़्यादा कहना और थोड़े समय में थोड़ा मुश्किल है। फिर भी एकदम संक्षिप्त में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उस समय की परिस्थिति क्या थी वो पहले सोचते हैं हम। दिल्ली में मुग़लों का राज था। अकबर, बाद में जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो ये सारे लोग बड़े बड़े बादशाह, उनका राज हुआ करता था और उनका डंका चलता था सभी जगह पे। मुग़लों के सामने कोई बोलने की ताकत नहीं रखता था। ये हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के नीचे 5 पातशाहियाँ हुआ करती थी, सुल्तान। तो विजापुर का बादशाह हुआ करता था, कुतुब शाह हुआ करता था, निजाम शाह हुआ करता था। तो ऐसे 5 लोग वहाँ हुआ करते थे। तो दिल्ली में मुग़ल और दक्षिण में ये 5 बादशाहों की सल्तनत। उस जमाने में हिंदुओं पर क्या बीतती होगी आप सोच सकते हैं। कितनी खराब परिस्थिति के सामने हिंदुओं झुक करके चल रहे होंगे। सभी हिंदू सेनापति, सैनिक ये बड़े बड़े बादशाह वगैरह के पास नौकरी के लिए जाते थे और वहाँ उनके वहाँ आदाब कर करके, कुर्सीनाद कर करके और नौकरी करते थे। ऐसी परिस्थिति में जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ शिवनेरी किले पे, शाहजी महाराज उनके पिताजी उस समय आदिल शाह के बहुत बड़े सरदार थे। तो उन्होंने जीजाबाई को पूना में रखा था कि वहाँ रह कर के वो शिवाजी महाराज की परवरिश अच्छी तरह से करें। और उनका खुद का भी ये सपना था कि अपना खुद का राज हो, तो उसके लिए शिवाजी महाराज को तैयार करें। उस समय संत रामदास स्वामी जो हुए थे, उन्होंने भी उनके एक श्लोक में यही कहा था, कितनी खराब परिस्थिति है अभी हिंदुओं की कि स्नान करने के लिए, संध्या करने के लिए पवित्र जल मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि जीजाबाई उनकी माता और उनके शिक्षक दादाजी कोंडदेव, इन दोनों ने उनका बचपन में अच्छी तरह से संस्कारक्षम मन तैयार किया। उनको बचपन से ही राष्ट्रीयता के, हिंदुत्व के सारे पाठ पढ़ाए, रामायण महाभारत की कथाएं कही और ऐसा तैयार किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज उसमें से तैयार हुए।
बचपन में 9 साल की उम्र में जब अपने पिताजी शाहजी महाराज के साथ वो आदिल शाह के दरबार में गए थे बीजापुर, तब जाते समय रास्ते में एक कसाई जो है वो एक गाय को ले जा रहा था मारने के लिए। तो 9 साल की उम्र में अपनी छोटी सी तलवार से उस कसाई का हाथ काट दिया था, क्योंकि वो गौ माता का अपमान कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। उसी प्रकार आदिल शाह के दरबार में जाने के बाद जब बादशाह के सामने झुका जाता है, उसको कुर्नी साथ कहते हैं, तो वो भी उन्होंने नहीं किया 9 साल की उम्र में, कि मेरा सर जो है वो सिर्फ मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे भगवान उनके सामने ही झुकता है, बाकी किसी के सामने नहीं। 16 साल की उम्र में अपने साथ वाले बच्चों के साथ मिलकर के रोहिड़ेश्वर के महादेव मंदिर में अपनी करांगुली से रक्ताभिषेक करके और महादेव जी के सामने, शिव जी के सामने प्रतिज्ञा की कि हम हमारा स्वराज्य बना के रहेंगे और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है। तो इस प्रकार से बचपन से ही स्वराज्य बनाने की जो कल्पना उनमें थी वो उन्होंने आगे जाकर के वास्तविकता में उतारी। उनके लिए विशेषता ये थी कि उन्होंने हिंदू जन जागरण किया। वहाँ के जो लोग थे, सामान्य गरीब परिवार के लोग, उन सबको सैनिक के नाते तैयार किया। उनमें कोई ये क्षत्रिय है, ये दलित है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में उसको कहते हैं 18 पगड़ जाति, यानी 18 अलग अलग किस्म के धंधा करने वाले, जैसे चमार है, कोई लुहार है। तो इस प्रकार से अलग अलग धंधा करने वाले लोग, उनको 18 पगड़ जाति कहते थे। तो इन सबको साथ में लेकर के और उन्होंने अपना सैन्य दल तैयार किया। उसमें कोई बड़ा सेनापति तो था नहीं। तो ऐसे सामान्य लोगों में से उन्होंने विश्वास उनको जगाया कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम यदि संगठन करेंगे, हम सब साथ में आएंगे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये विश्वास जगा करके इस प्रकार की एक सेना तैयार की कि जो अजेय हुई। कितने सारे दुर्ग किले वहाँ पर जीते। महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उस समय वहाँ पे किले जीतना और या तो किले बनाना, दुर्ग जीतना और बनाना, ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि किले के अंदर आप सुरक्षित रहते हो। और आपके पास यदि आपका सैन्य बल कम है तो जो मुगलों का सैन्य बल हजारों लाखों में था, उसके सामने अपना छोटा सा सैन्य बल जो है उसको लेकर के यदि कुछ काम करना है तो किले में रहना और वहाँ से सुरक्षित रह करके और आक्रमण करना, ये बहुत अच्छी बात थी। और ये उन्होंने ध्यान में रखा और अपनी जो गेरिला पद्धति जिसको कहते हैं कि जो बड़ा वाला जो सैन्य है उसके ऊपर आक्रमण करो और उनको मार करके वापस भाग जाओ, बस। तो इस प्रकार से उनको त्राहिमाम पुकार दिया। तो ये सारा करने के लिए उन्होंने किले बनाए और उसके बारे में कहा जाता है कि 1977 में वियतनाम की रक्षा मंत्री मैडम बिन आई थी। तो उन्होंने आने के बाद कहा कि हमें शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण करना है, उनको हार पहनाना है। क्यों? तो उन्होंने कहा, अमेरिका के सामने हम जब युद्ध कर रहे थे तो उस समय हमें प्रेरणा शिवाजी महाराज के युद्ध कला से मिली है और अमेरिका के सामने हम जीत करके हमने वियतनाम की स्थापना की है। तो ये उनका रण कौशल, सेना कौशल्य था। शाइस्ते खान को के हाथ के क्या उंगलियां काटना, अफजल खान जैसे महावीर को मारना,
मिर्ज़ा राजा जयसिंह का जो उन्होंने पत्र लिखा, उसमें जो मुत्सद्दी क्या कहेंगे विजडम जो दिखाई, राजनीतिक कौशल्य दिखाया, उसका मोल और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आगरा में मुग़ल सम्राट औरंगजेब से भेंट करके उन्होंने कारावास में डालने के बाद वहाँ से छूट करके वापस आना, ऐसे ऐसे कारनामे उन्होंने किए। अपने यहाँ आने के बाद पुर्तगीज़, डच और ब्रिटिश लोग आने लगे, तो उसके लिए उन्होंने अपनी नौसेना का निर्माण किया। कान्होजी अंग्रेज जो थे उनके सरदार, उनके अंडर में उन्होंने नौसेना बनाई खुद की। जूलियस सीजर, सिकंदर, नेपोलियन जैसे जो बड़े बड़े क्या कहेंगे सेना नायक बन गए विश्व में, और जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, यदि सोचे तो भारत के अंदर भी ऐसे ऐसे सेना नायक बने हैं कि ये सारे सेना नायक उनके सामने धूल जैसे हैं। तो ये सारे सेना नायक जिंदगी की अपनी आखिरी वाले पलों में हार गए थे और मृत्यु शैया पर लेट गए थे। उनके सामने शिवाजी महाराज आखिरी तक एक बहुत बड़े रणकुशल सेना नायक, कुशल प्रशासक के नाते एक छत्रपति राजा, सिंहासनाधीश्वर ऐसा बैठ करके उन्होंने अपना काम दिखाया था। उनके चारित्र के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं कि जब कल्याण का जो सूबा था वो जीता था, तो वहाँ के सूबेदार की जो बहू थी उसको लेके आए थे वहाँ के सरदार उस समय, आबाजी सोनदेव करके। तो उस समय तो ऐसा ही था ना कि जीतने के बाद वहाँ की बहू बेटियों को लेकर के अपने राजा को भेंट देते थे। तो आपने सुना होगा कि शिवाजी महाराज ने उनको बाइज्जत पूरे आदर सम्मान के साथ अपने घर पे वापस भेज दिया। बहुत अच्छा प्रशासक, अष्टप्रधान मंडल जिन्होंने तैयार किया, जिसके अंदर धर्माचार्य, न्यायाधीश, हिसाबनीस, सेनापति, ऐसे सारे अलग अलग 8 प्रधानमंत्री बनाए, और ये सबके साथ मिलकर के अपना राज्य चलाया। नेताजी पालकर, बाबाजी निम्बालकर जैसे मुसलमान बने हुए अपने मराठी भाइयों को उन्होंने फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके, परावर्तित करके अपने साथ लिया। माने समाज सुधारक भी था। सभी लोगों को अपना मानधन, पगार जो था वो समय समय पे बराबर से मिलता था, उसकी चिंता खुद महाराज करते थे। और ये सारा होने के बावजूद किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं खुद के लिए, मैंने ये बनाया या तो मैं राजा हूँ, छत्रपति हूँ, नहीं। आपको मालूम होगा कि एक बार संत तुकाराम महाराज का कीर्तन चल रहा था, तो महाराज ने उनको यही बताया कि तुकाराम जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सारा राजपाट जो है छोड़ दूँ, आप सबको दे दूँ, और मैं आपके सामने साथ में बैठ करके कीर्तन में जुड़ जाऊँ बस। एक बार समर्थ रामदास स्वामी, उनके जो गुरु थे, वो आए थे, तो उन्होंने भिक्षा मांगी जब, तो इन्होंने अपनी एक चिट्ठी पे लिख करके अपना पूरा राज्य उसके अंदर भिक्षा की उनकी झोली में डाल दिया था। कोई अभिमान नहीं, और ये मेरा राज्य है ऐसा नहीं, ये हमारा सबका हिंदुओं का राज्य है। और इसीलिए जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उसको उन्होंने हिंदवी स्वराज्य ऐसा बताया, हिंदू पद पातशाही। और उस दिन से उन्होंने एक शक संवत जिसको कहते हैं वो शुरू किया, कालगणना शुरू की। तो उस कालगणना का नाम उन्होंने क्या रखा? शिवाजी शक नहीं, उन्होंने नाम रखा राज्याभिषेक शक। तो हिंदुओं के लिए काम करने वाला, हिंदुओं में आत्मविश्वास जगाने वाला, हिंदुओं का
अच्छी तरह से संगठित करके और उनको एक साथ खड़ा करके और हम भी कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार का विश्वास जगाने वाला ऐसा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और उनकी मृत्यु के बाद तो आपको मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज 9 साल तक औरंगजेब से भिड़े रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजा राम, वो भी एक किले पे कैद कर दिए गए। लेकिन औरंगजेब खुद महाराष्ट्र में आग करके रुका हुआ था लाखों की सेना के साथ, फिर भी वो मराठाओं को जीत नहीं पाया। संताजी और धनाजी कहते हैं ना, वो दोनों मुगलों के घोड़ों को भी वो पानी में दिखते थे तो डर जाते थे, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ऐसे सरदार इन्होंने तैयार किए थे कि जिन्होंने बिना राजा के औरंगजेब के साथ लोहा लिया और औरंगजेब खुद वहाँ मर गया, लेकिन हिंदू पातशाही को जीत नहीं पाया। तो इस प्रकार का समाज जिन्होंने तैयार किया वो छत्रपति शिवाजी। और इसीलिए जो एक कवि भूषण आए थे उत्तर भारत से, तो उन्होंने उनकी एक कविता में यही लिखा था कि काशी जी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी न होत तो सुनत होती सबकी। हिंदू मिल नहीं सकता था फिर बाद में, हम हिंदू जो बचे हैं वो सिर्फ शिवाजी महाराज की वजह से। तो इस प्रकार से जब राज्य हुआ तब भी उनका यही कहना था कि ये मैंने नहीं किया, ये राज्य होना ये तो श्रीन की इच्छा, माता भवानी की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा से ही ये हो रहा है और सब चल रहा है। तो इस प्रकार से काम करने वाले शिवाजी महाराज का ये राज्याभिषेक, वो उत्सव हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी काम कर रहा है वही काम उन्होंने उस समय किया। हिंदू संगठन, हिंदुओं में आत्मविश्वास का जो अभाव था उसको फिर से जगाना, ये काम उन्होंने किया और वही काम अभी हम कर रहे हैं संघ में। तो उसी के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू साम्राज्य दिन उत्सव मनाता है। तो हम इतना ही याद करें कि इस दिन हम ये एक प्रण लें कि हम भी इस संगठन के काम के लिए जुड़ जाए। हम हिंदू के नाते फिर से एक बार गर्व से पूरे विश्व में ललकार दें और हमारा हिंदू साम्राज्य, हमारा हिंदू राष्ट्र फिर से एक बार सबके सामने खड़ा हो। संघ की प्रार्थना में हम जो कहते हैं, परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को, हमारे स्वराष्ट्र को परम वैभव तक हम ले चले। बस इसी प्रकार की एक प्रार्थना के साथ, इसी प्रकार की एक मन की इच्छा के साथ आज का ये उत्सव मनाएं। धन्यवाद।